ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता षट्त्रिंशो अध्याय शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की फल श्रुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो श्रुत्वा विष्णुकृतं दिव्यं परनाम विभूषितं सहस्रनाम स्वास्त्रोतं प्रसन्नो भून् महेश्वरः। परीक्षार्थं हरेरीशः कमलेषु महेश्वरः गोपयामास कमलं तदैकं भुवनेश्वरः। पंकजेषु तदा तेषु सहस्रेषु बभूव च न्यूनमेकं तदा विष्णुर्बिह्वला शिव पूजने। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हृदा विचारितं तेन कुतो वै कमलं गतं यातं यातु सुखेनैव मन्नेत्रं कमलं न किम्। ज्ञात्वेति नेत्रमुद्रत्य सर्वसत्त्वावलम्बनात् पूजयामास भावेन स्वावयामास तेन च। ओम नमः शिवाय। ततस्तुतमथो दृष्ट्वा तथा भूतं हरो हरिं मामेति व्यवहारन्नेत्रो प्रादुरासी जगद्गुरुः। तस्मादवत तारासु मण्डलात् पार्थिवस्य च प्रतिष्ठितस्य हरिणा स्वालिङ्गस्य महेश्वरः। यथोक्तरूपिणं शम्भुं तेजो राशि समुत्थितं नमस्कृत्य पुरः स्थित्वा सा तुष्टाव विशेषतः। तदा प्राह महादेवः प्रसन्नः प्रहसन्निव सम्प्रेक्ष्य कृपया विष्णुं कृताञ्जलि पुटं स्थितं। शंकर उवाचो ज्ञातं मयेदं सकलं तव चित्तेप्सितं हरे देवकार्यं विशेषेण देवकार्यरतात्मनः। ओम नमः शिवाय। देवकार्यस्य सिद्ध्यर्थं दैत्यनाशाय चाश्रवं सुदर्शनाख्यं चक्रं च ददामि तव शोभनम्। यद्रूपं भवता दृष्टं सर्वलोकसुखावहं हिताय तव देवेश धृतं भावये तदध्रुवम्। रणाजिरे स्मृतं तद्वै देवानां दुःखनाशनम् इदं चक्रमिदं रूपमिदं नाम सहस्रकम्। ओम नमः शिवाय। ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या सिद्धिः स्यादनपायिनी कामानां सकलानां च प्रसादान् मम सुब्रतः। सूतवाचो एवमुक्त्वा ददौ चक्रं सूर्यायुतसमप्रभं सुदर्शनं स्वापादोत्थं सर्वशत्रुविनाशनम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुश्चापि सुसंस्कृत्य जग्राहो दड्मुखस्तदा नमस्कृत्य महादेवं विष्णुर्वचनं ब्रवीतो। विष्णुरुवाचो शृणु देवो मया ध्येयं पठनीयं च किं प्रभो दुःखानां नाशनार्थं हि वद त्वं लोकशङ्कर। सूतवाचो इति पृष्टस्तदा तेन सन्तुष्टस्तु शिवे ब्रवीतो प्रसन्नमानसो भूत्वा विष्णुमदेव सहायकम्। शिवोवाचो रूपम ध्येयम हरे मेहि सर्वानर्थ प्रशान्तये अनेक दुःखनाशार्थं पठनामो सहस्रकम्। धार्यं चक्रं सदा मेहि सर्वाभीष्टस्य सिद्धये त्वया विष्णु प्रयत्नेन सर्वचक्रवरं त्विदम्। अन्ये च ये पठिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति नित्यशः तेषां दुःखं न स्वप्नोऽपि जायते नात्र संशयः। राज्ञां च संकटे प्राप्ते सता वृत्तिं चरेद्यदा सांगं च विधि संयुक्तं कल्याणं लभते नरः। रोगनाशकरम ह्येतद्विदा वित्तदमुत्तमं सर्वकाम प्रदं पुण्यं शिवभक्तिप्रदं सदा। यदुद्दिश्य फलं श्रेष्ठं पठिष्यन्ति नरास्तु लप्स्यन्ते नात्र संदेहा फलं तत्सत्यमुत्तमम्। यश्च प्रातः समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयिकां पठते मत्समक्षं वै नित्यं सिद्धिर्न दूरतः।
एहि कीम सिद्धिमाप्नोति निखिलां सर्वकामिकां अन्ते सायुज्य मुक्तिम वै प्राप्नोत्यत्र न संशयः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सूतवाच एवमुक्त्वा तदा विष्णुं शङ्करः प्रीतमानसा उपस्पृश्य कराभ्यां तमुवाच गिरिशः पुनः। शिववाचो वरदोऽस्मि सुरश्रेष्ठो वरान् वृष्णु यथेप्सितान् भक्त्या वशीकृतो नूनं स्तवेना नेन सुब्रतः भक्त्या वशीकृतो नूनं स्तवेनानेन सुब्रतः। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्युक्तो देवदेवेनो देवदेवं प्रणम्यतं सुप्रसन्नतरो विष्णुः साञ्जलिर्वाक्यं ब्रवीतो। विष्णुर्वाचो यथेदानीं कृपां नाथो क्रियते चान्यतः परा कार्या चैव विशेषेणो कृपालुत्वाक् त्वया प्रभो। त्वयि भक्तिर्महादेवो प्रसीद वरमुत्तमं नान्यमिच्छामि भक्तानामार्तयो नैव यत प्रभो। सूतवाचो तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य दयावान् सुतराम्भवा पस्पर्श च तदङ्गं वै प्राह सीतां सुते पस्पर्शं च तदङ्गं वै प्राह सीतां सुशेखरः। ओम नमः शिवाय। शिवोवाचो मयि भक्ति सदा ते तु हरे स्यादनपायिनी सदा वन्द्यश्च पूज्यश्च लोके भवसुरैरपि विश्वम्भरेति ते नामो सर्वपापहरं परं भविष्यति न सन्देहो मत्प्रसादात् सुरोत्तमः। क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो इत्युक्तान्तर्दधे रुद्रा सर्वदेवेश्वरः प्रभुः पश्यतस्तस्य विष्णुश्च तत्रैव च मुनीश्वरः जनार्दनोऽपि भगवानो वचनान् शङ्करस्य च प्राप्य चक्रं शुभं तद्वै जहर्षाति स्वचेतसि। ओम नमः शिवाय। कृत्वा ध्यानं च तत्शम्भो स्तोत्रमेतन्निरन्तरं पपाठाध्यापयामास भक्तेभ्यस्तदुप ओम नमः शिवाय। पपाठाध्यापयामासो भवेत्यस्तदुपादिशत्। ओम नमः शिवाय। इति पृष्टं मयाख्यातं शृण्वतां पापहारकम् अतः परं च किं श्रेष्ठाः प्रष्टुमिच्छतो वै पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्रीशो महापुराण कोटि रुद्र संहिता 36वां अध्याय शिव सहस्त्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूति बोले, हे मुनियों, भगवान विष्णु जी के द्वारा किए गए अपने उत्कृष्ट सहस्त्र नाम स्तवन को सुनकर भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी पर प्रसन्न हो गए। उस समय जगत के स्वामी सदाशिव महेश्वर ने भगवान विष्णु की परीक्षा के लिए उन कमलों में से एक कमल को छिपा लिया। ओम नमः शिवाय। तब शिव पूजन में उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल के कम हो जाने पर भगवान विष्णु जी व्याकुल हो उठे और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और वे अपने मन में विचार करने लगे कि एक कमल कहाँ चला गया। यदि वह चला गया तो जाने दो, क्या हुआ, मेरा नेत्र कमल के समान है और मैं उसे ही भगवान शिव जी को अर्पण कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार विचार कर सत्व गुण का सहारा लेकर पूर्ण धैर्य के साथ उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर भक्तिपूर्वक भगवान शिव जी का पूजन किया और उसी स्तोत्र से भगवान शिव की स्तुति की। ओम नमः शिवाय। उसके बाद स्तुति करते हुए भगवान विष्णु को अपना नेत्र कमल निकालते हुए देखकर जगत गुरु महादेव ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इस प्रकार कहते हुए स्वयं प्रकट हो गए। इस प्रकार वे महेश्वर भगवान विष्णु जी के द्वारा प्रतिष्ठित किए गए अपने पार्थिव लिंग के मंडल से शीघ्र ही अवतरित हो गए। ओम नमः शिवाय।
शास्त्र वर्णित रूप धारण किए तेजो राशि से युक्त साक्षात प्रकट हुए भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए उनके सामने स्थित होकर वे भगवान विष्णु विशेष रूप से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न हुए महादेव जी ने अपने आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए भगवान विष्णु जी की ओर कृपापूर्वक देखकर हंसते हुए उनसे कहा। भगवान शिव जी बोले, हे हरे, देव कार्य में तत्पर मन वाले आपके मनोभिलषित इस संपूर्ण देव कार्य को मैंने भली प्रकार से जान लिया है। अतः मैं देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए तथा बिना परिश्रम के दैत्यों के विनाश के लिए आपको यह सुदर्शन नामक उत्तम चक्र प्रदान करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हे देवेश, हे विष्णु, आपने संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले मेरे जिस रूप को देखा है उसे मैंने आपके हित के लिए धारण किया है, ऐसा आप निश्चित रूप से जाने। युद्ध स्थल में मेरे इस चक्र का, मेरे इस रूप का तथा सहस्त्र नाम का स्मरण करने पर देवताओं के दुख का विनाश होगा। हे सुब्रत, हे विष्णु जी, जो लोग मेरे इस सहस्त्र नाम स्तोत्र को सदा भक्तिपूर्वक सुनते हैं उन्हें मेरी कृपा से संपूर्ण कामनाओं की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, ऐसा कहकर भगवान शिव जी ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाला अपने चरणों से उत्पन्न तथा शत्रुओं का नाश करने वाला वह सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया। उस समय भगवान विष्णु ने भी उत्तराभिमुख होकर अपने को भली भांति संस्कार संपन्न करके उस चक्र को भगवान सदाशिव जी से ग्रहण किया और पुनः महादेव जी को नमस्कार कर भगवान विष्णु ने उनसे यह वचन निवेदन किया। भगवान विष्णु जी बोले, हे देव, हे देव देव, हे प्रभु, हे लोकों का कल्याण करने वाले, आप सुने, मुझे दुखों के नाश के लिए किसका ध्यान और किसका पाठ करना चाहिए, आप मुझे यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर संतुष्ट हुए वे भगवान शिव जी प्रसन्न होकर देवताओं के सहायक भगवान विष्णु से इस प्रकार कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे हरे, संपूर्ण उपद्रवों की शांति के लिए आपको मेरे इस रूप का ध्यान करना चाहिए और अनेक दुखों के नाश के लिए इस सहस्त्र नाम का सदा पाठ करना चाहिए। हे विष्णु, आप समस्त अभीष्टों की सिद्धि के लिए सभी चक्रों में श्रेष्ठ मेरे इस चक्र सुदर्शन को प्रयत्न पूर्वक सर्वदा के लिए धारण कीजिए। ओम नमः शिवाय। अन्य जो लोग नित्य इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे अथवा इसका पाठ कराएंगे उन्हें स्वप्न में भी दुख नहीं होगा, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। राजाओं के द्वारा संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक तथा इस सहस्त्र नाम की 100 आवृत्ति करे तो वह कल्याण को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय। यह उत्तम सहस्त्र नाम स्तोत्र रोगों का नाश करने वाला, विद्या तथा वित्त धन प्रदान करने वाला, संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला, सदा शिव भक्ति को बढ़ावा देने वाला तथा पुण्यप्रद है। जो मनुष्य जिस श्रेष्ठ फल को उद्देश्य करके इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे वे उस फल को प्राप्त करेंगे, यह ध्रुव सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। जो प्रातः काल उठकर नित्य मेरी पूजा करने के उपरांत मेरे सम्मुख इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती है। वह इस लोक में समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है और अंत में शिव सायुज्य को प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, इतना कहकर प्रसन्न चित्त वाले कल्याणकारी भगवान शिव जी ने अपने दोनों हाथों से भगवान विष्णु का स्पर्श करके पुनः उनसे कहा। भगवान शिव जी बोले, हे सुरश्रेष्ठ विष्णु जी, मैं वर देना चाहता हूँ, अतः आप यथेष्ट वरों को मांगिए। हे सुब्रत, आपने अपनी भक्ति से तथा इस स्तोत्र से मुझे निश्चित रूप से अपने बस में कर लिया है।
सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, देवाधिदेव सदाशिव भगवान शिव के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव जी को नमस्कार करके अत्यंत प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर यह वचन कहा। भगवान विष्णु जी बोले, हे नाथ, हे प्रभु, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर इस समय महती कृपा की है, कृपालु होने के कारण इसी प्रकार की कृपा विशेष रूप से आप आगे भी करते रहने की कृपा करें। हे महादेव, आप में सदा मेरी भक्ति स्थिर बनी रहे, मैं यही उत्तम वरदान आपसे मांगना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें और कभी भी आपके भक्तों को कोई दुख ना हो, मैं अन्य और कुछ नहीं चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर अत्यंत दयालु भगवान सदाशिव चंद्रशेखर शिव जी ने उन भगवान विष्णु के शरीर का स्पर्श किया और कहा। भगवान शिव जी बोले, हे विष्णु, आपको अविनाशिनी भक्ति मुझ में सदा रहेगी। हे विष्णु, आपकी अविनाशिनी भक्ति सदा मुझ में बनी रहेगी और आप लोक में देवताओं से भी सदा वंदनीय और पूजनीय रहेंगे। हे देवश्रेष्ठ, मेरी कृपा से तुम्हारा नाम विश्वंभर होगा, जो सभी पापों को दूर करने वाला होगा, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, हे ऋषियों, ऐसा कहकर सभी देवताओं के स्वामी प्रभु रुद्रदेव उन भगवान विष्णु के देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। भगवान विष्णु भी भगवान शिव जी के कथनानुसार उस उत्तम चक्र को प्राप्त कर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी का ध्यान करके निरंतर शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते रहे तथा भक्तों को पढ़ाते रहे और उसी का उपदेश भी करते रहे। ओम नमः शिवाय। हे मुनिश्रेष्ठों, हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था उसे मैंने आप लोगों से कह दिया है। यह सुनने वालों का पाप नष्ट करने वाला। इसके बाद आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं, मुझे आप बताने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्र फल वर्णनम नाम 38वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र फल वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता 37वां अध्याय। शिव जी की पूजा करने वाले विविध देवताओं, ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ऋषयः ऊचु। सूत महाभागो ज्ञानवानसि सुब्रत पुनरेव शिवस्यैव चरितं ब्रूहि विस्तरातो। पुरातनाश्च राजानो ऋषयो देवतास्तथा आराधनं च तस्यैव चक्रुर्देववरस्य च। ओम नमः शिवाय। आराधनं च तस्यैव चक्रुर्देववरस्य हि। ओम नमः शिवाय। सूतवाच साधु पृष्ठमृषिश्रेष्ठा श्रूयताम कथयामि वः चरित्रं सांकरं रम्यं शृण्वताम भुक्तिदम्। ओम नमः शिवाय। एतदेवो पुरा पृष्टो नारदेन पितामहः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा नारदं मुनिसत्तमं। ब्रह्मोवाच शृणु नारद सुप्रीत्या सांकरं चरितं वरम् प्रवक्ष्यामि भवति स्नेहान् महापातकनाशनम्। रमया सहितो विष्णुः शिव पूजां चकारः कृपया परमेशस्य सर्वान् कामान् वापिः। अहं पितामहश्चापि शिव पूजन कारकः तस्यैव कृपया तातो विश्वसृष्टिकरः सदा। शिव पूजा करा नित्यं मत्पुत्रा परमर्षयः अन्ये च ऋषयो ये ते शिव पूजन कारकाः। नारद त्वं विशेषेण शिव पूजन कारकः सप्तर्षयो वसिष्ठाद्या शिव पूजन कारकाः। अरुन्धती महासाध्वी लोपामुद्रा तथैव च
अहल्या गौतम स्त्री च शिव पूजन कारिका। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुर्वासा कौशिकः शक्तिर्दधीचो गौतमस्तथा कणदो भार्गवो जीवो वै सम्पायन एव च। एते च मुनयः सर्वे शिव पूजा करामताः तथा पाराशरो व्यासा शिव पूजा रतः सदा। उपमन्युर्महाभक्ता शिवस्य परमात्मनः याज्ञवल्क्यो महाशैवो जयमिर्निर्गर्ग एव च। ओम नमः शिवाय। शुक्रश्च सौनकाद्याश्च शङ्करस्य प्रपूजकाः अन्येऽपि बहवः सन्ति मुनयो मुनिसत्तमाः। अदितिर्देव माता च नित्यं प्रीत्या चकारः पार्थिवीं शैव पूजां वै सवधू प्रेम तत्परः। शक्रादयो लोकपाला बसवश्च सुरास्तथा महाराजिक देवाश्च साध्याश्च शिव पूजकाः गंधर्वा किन्नराद्याश्चोऽपिसुरा शिव पूजकाः तथा सुरा महात्मानः शिव पूजा करामताः। हिरण्यकशिपुरदैत्यः सानुजा ससुतो मुने शिव पूजा करो नित्यं विरोचन बलि तथा महाशैवः स्मृतो बाणो हिरण्याक्ष सुतास्तथा बृहस्पति वादनुस्तातो दानवाः शिव पूजकाः। शेषश्च वासुकिश्चैव तक्षकश्च तथा परे शिव भक्ता महानागा गरुडाश्चाद्य पक्षिणः। सूर्यचंद्रा बुभौ देवो पृथिव्याम वंश प्रवर्तको शिव सेवारतो नित्यं सवस्योतो मुनीश्वरः। मनवश्च तथा चक्रुः स्वयंभुव पुरःसरः मनवश्च तथा चक्रुः स्वयंभुव पुरःसरः शिव पूजां विशेषेण शिव वेशोधरा मुने। प्रियव्रतश्च तत्पुत्रास्तथा चोत्तानपात्सुतः तद्वंशाश्चैव राजानः शिव पूजन कारकाः। ध्रुवश्च ऋषभश्चैव भरतो नवयोगिनः तद्भ्रातरः परे चापि शिव पूजन कारकाः। वैवस्वतास्ताक्ष्यम् इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा शिव पूजा रतात्मानः सर्वदा सुखभोगिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काकुत्स्थश्चापि मान्धाता सगरः शैव सत्यमः मुचुकुन्दो हरिश्चन्द्रः कलमासागृस्तथैव च। भागीरथादयो भूपा बहवो नृपसत्तमाः शिव पूजा कराज्ञेयः शिव वेशो विधायिनः। खड्वांगश्च महाराजो देव साहाय्यकारकः विधितः पार्थिवीं मूर्ति शिवस्या पूजयत्स्तदा। ओम नमः शिवाय। विधितः पार्थिवीं मूर्ति शिवस्या पूजयत् सदा। ओम नमः शिवाय। तत्पुत्रो हि दिलीपश्च शिव पूजन कृता सदा रघुस्तस्तनयः शैव सुप्रीत्या शिव पूजकः। अजः शिवार्चकस्तस्य तनयो धर्म युद्ध कृत जातो दशरथो भूयो महाराजो विशेषतः। पुत्रार्थे पार्थिवीं मूर्ति शैवीं दशरथो हि सः समानर्च विशेषेण वसिष्ठास्याज्ञया मुने। ओम नमः शिवाय। पुत्रीष्टिं च चकारासो पार्थिवो भव भक्तिमान् ऋष्यशृंगो मुनिराज्ञां सम्प्राप्य नृपसत्तमः। कौसल्या तत्प्रिया मूर्तिं पार्थिवीं सांकिरीं मुदा ऋष्यशृंगो समादिष्टा समानर्च सुताप्तये। सुमित्रा च शिवं प्रीत्या कैकेयी नृपवल्लभा पूजयामास सत्पुत्रो प्राप्तये मुनिसत्तमः। शिवप्रासादतस्ता वै पुत्रान् प्रापुः शुभङ्करान् महाप्रतापिनो वीरान् सन्मार्गो निरतान् मुने। ओम नमः शिवाय। ततः शिवाज्ञया तस्मात् तासूराज्ञः स्वयं हरिः चतुर्भिश्चैव रूपैश्चाविर्बभूवो नृपात्मजः। कौसल्यायाः सुतो रामः सुमित्रायाश्च लक्ष्मणः शत्रुघ्नश्चैव कैकेय्या भरतश्चेति सुव्रताः। रामः सा सहजो नित्यं पार्थिवं समपूजयतो भस्म रुद्राक्षधारी च भस्म रुद्राक्षधारी च बिरजागममास्थितः। ओम नमः शिवाय। तद्वंशे ये समुत्पन्ना राजानः सानुगा मुने ते सर्वे पार्थिवं लिंगं शिवस्य समपूजयन्। ओम नमः शिवाय।
सुद्युम्नश्च महाराजा सैवो मनुसुतो मुने औसिव प्रासाद प्रिया हेतुर्भून्नारी ससेवकः। ओम नमः शिवाय। पार्थिवे सो समर्चातः पुनः सोभूत पार्थिवेश समर्चार्तो पुनः सोभूत पुमान्वरः मासम स्त्री पुरुषो मासमेवं स्त्रीत्वं न्यवर्ततः ततो राज्यं परित्यज्य शिवधर्म परायणः शिववेशधरो भक्त्या दुर्लभं मोक्षमाप्नुवातो। ओम नमः शिवाय। पुरूर्वाश्चो तत्पुत्रो महाराजा सुपूजकः शिवस्य देवदेवेशो तत्सुतः शिवपूजकः भरतस्तु महापूजां शिवस्यैव सदा करोत् नहुषश्च महाशैवः शिवपूजारतो ह्यभूतो ययाति ही शिव पूजातः सर्वान् कामान् वाप्तवान् अजी जनसुतान् पंच शिव धर्म परायणान् तत्सुता यदु मुख्याश्च पंचापि शिव पूजकाः शिव पूजा प्रभावेण सर्वान् कामाश्च लेभिरे अन्येपि ये महाभागाः समानर्चुः शिवं हि ते तद्वंस्या अन्यवस्यांश्च भुक्ति मुक्ति प्रदं मुने कृष्णेन चाकृतं नित्यं बदरी पर्वतोत्तमे पूजनं तु शिवस्यैव सप्तमासावधि स्वयं प्रसन्नाद भगवांस्तस्माद्वरान् दिव्यानेकशः सम्प्राप्य च जगत् सर्वं वसे नयत शङ्करातो प्रद्युम्नः तत्सुतास्तातो शिवपूजा करा सदा अन्ये चाकर्षीणे प्रवरा संवाद्या शिवपूजकाः जरासन्धो महाशैवस्तद्वांस्याश्च नृपास्तथा निमिः शैवश्च जनकः तत्पुत्रा शिवपूजकाः। ओम नमः शिवाय। नलेन चाकृता पूजा वीरसेन सुतेन वै पूर्वजन्मनीयो भिल्लो बने पान्थ सुरक्षकः यतिश्च रक्षितस्तेन पुरा हर समीपतः स्वयं व्याघ्रादिभिरात्रो अभक्षितश्च मृतो वृषातो तेन पुण्य प्रभावेण सा भिल्लो हि नलो भवतो चक्रवर्ती महाराजो दमयन्ती प्रियो भवतो। ओम नमः शिवाय। इति ते कथितं तातो यत पृष्टं भवता नघा सग्रम चरितम दिव्यम किमन्यात् प्रष्टुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 37वां अध्याय शिव जी की पूजा करने वाले विविध देवताओं ऋषियों एवं राजाओं का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग सूत जी, हे सुब्रत, आप ज्ञानी हैं। आप भगवान शिव जी के चरित्र का ही विस्तार पूर्वक पुनः वर्णन करने की कृपा करें। पुरातन ऋषियों देवताओं एवं राजाओं ने उन देवाधिदेव भगवान शिव जी की ही आराधना की है। ओम नमः शिवाय। उसका आप वर्णन करें। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने उत्तम बात पूछी है, आप लोग उसे सुने। मैं अब सब भगवान शिव जी के मनोहर चरित्र का वर्णन आप लोगों से करता हूँ, जो सुनने वालों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में नारद ने यही बात ब्रह्मा जी से पूछी थी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न चित्त होकर मुनि नारद जी से जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आप प्रेम से सुनिए। मैं आपके स्नेह के कारण महापापों का नाश करने वाले भगवान शिव जी के श्रेष्ठ चरित्र का वर्णन करूँगा। लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु जी ने शिव जी की पूजा की और परमेश्वर की कृपा से उन्होंने समस्त मनोरथों को प्राप्त किया। ओम नमः शिवाय। हे तात, हे नारद, मैं स्वयं ब्रह्मा भी भगवान शिव जी की पूजा करता हूँ और उन्हीं की कृपा से सदा विश्व की सृष्टि करता हूँ। मेरे पुत्र परमर्षिगण भी नित्य भगवान शिव जी की पूजन करते हैं एवं अन्य जो ऋषि हैं वे भी भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। हे नारद, आप तो विशेष रूप से भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। वशिष्ठ आदि 7 ऋषि भी भगवान शिव जी की सदा पूजा करते हैं।
महापतिव्रता अरुंधति, लोपामुद्रा और गौतम स्त्री अहल्या भी भगवान शिव जी की पूजा करने वाली हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ऋषि दुर्वासा, ऋषि कौशिक, शक्ति, दधीच, गौतम, कणाद, भार्गव, बृहस्पति, वैशंपायन, ये सभी मुनि भगवान शिव जी की पूजा करने वाले कहे गए हैं। पाराशर तथा व्यास भी सदा सर्वदा शिव जी की ही पूजा में संलग्न और रत रहते हैं। ओम नमः शिवाय। उपमन्यु तो परमात्मा शिव के महाभक्त हैं। याज्ञवल्क्य, जैमिनी एवं गर्ग भी महाशैव और भगवान शिव की पूजा में सदा संलग्न रहने वाले कहे गए हैं। शुक, सौनक आदि ऋषि शिव जी की भली भांति पूजा करने वाले हैं। इसी प्रकार अन्य भी बहुत से मुनि तथा मुनि श्रेष्ठ हैं जो सदा भगवान शिव जी की पूजा में रत रहते हैं और संलग्न रहते हैं। देवमाता अदिति अपनी पुत्र वधुओं के साथ प्रेम से तत्पर होकर प्रीतिपूर्वक नित्य पार्थिव शिव पूजन करती रहती हैं। इंद्र आदि लोकपाल, अष्टवसुगण, देवता, महाराजिक देव तथा साध्यगण भी भगवान शिव जी की पूजा करते रहते हैं। गंधर्व, किन्नर आदि उपदेवता शिव पूजक हैं एवं महात्मा असुरगण भी भगवान शिव जी के उपासक माने गए हैं। हे मुने, अपने छोटे भाई एवं पुत्र सहित हिरण्यकशिपु तथा विरोचन एवं बलि भी नित्य भगवान शिव जी की पूजा करते थे। हे तात, हे नारद, बलि पुत्र बाणासुर महाशैव कहा गया है तथा हिरण्याक्ष पुत्र अंधक, दनुपुत्र बृहस्पति आदि दानव भी शिव पूजक, श्रेष्ठ शिव पूजक कहे गए हैं। शेष, वासुकी, तक्षक एवं अन्य महानाग तथा गरुड़ पक्षी भी शिव भक्त हैं। हे मुनीश्वर, इसी प्रकार पृथ्वी पर वंश को चलाने वाले सूर्य एवं चंद्र ये दोनों भी अपने अपने वंशजों के सहित नित्य शिव पूजा में निरत रहते हैं। ओम नमः शिवाय। हे नारद जी, स्वयंभू आदि मनु भी शैव वेश धारण कर विशेष रूप से शिव पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रियव्रत, उनके पुत्र उत्तानपाद के पुत्र एवं उनके वंश में उत्पन्न हुए सभी राजा शिव पूजन करने वाले थे। ध्रुव, ऋषभ, भरत, नवयोगीश्वर एवं उनके अन्य भाई भी शिव पूजन करने वाले थे। वैवस्वत मनु, उनके पुत्र इक्ष्वाकु आदि राजागण तथा तार्क्ष शिव पूजा में अपने चित्त को समर्पित कर निरंतर सुख भोग करने वाले हुए हैं। ओम नमः शिवाय। काकुस्थ, मानधाता, शैवश्रेष्ठ, सगर, मुचकुंद, हरिश्चंद्र, कलमासपाद, भगीरथ आदि राजाओं तथा बहुत से अन्य श्रेष्ठ राजाओं को शैव वेश धारण करने वाला तथा भगवान शिव जी का पूजन करने वाला ही जानना चाहिए। देवताओं की सहायता करने वाले महाराज खड्वांग विधान पूर्वक पार्थिव शिव मूर्ति का सदा पूजन किया करते थे। उनके पुत्र महाराज दिलीप भी सदा शिव पूजन करते थे तथा उनके पुत्र शिव भक्त रघु थे जो प्रीति से शिव जी का पूजन करते थे। ओम नमः शिवाय। धर्म युद्ध करने वाले उनके पुत्र अज शिव जी की पूजा करने वाले थे और अज पुत्र महाराज दशरथ तो विशेष रूप से भगवान शिव जी के पूजक थे। ओम नमः शिवाय। वे महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से विशेष रूप से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। उन शिव भक्त नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ जी ने श्रृंगी ऋषि की आज्ञा प्राप्त कर पुत्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उनकी पत्नी कौशल्या पुत्र प्राप्ति हेतु श्रृंगी ऋषि की आज्ञा से आनंद पूर्वक शिव जी की पार्थिव मूर्ति का अर्चन करती थीं। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रकार उन राजा की प्रिय पत्नी सुमित्रा तथा कैकेयी भी श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करती थीं। ओम नमः शिवाय। हे मुने, उन सभी रानियों ने भगवान शिव जी की कृपा से कल्याणकारी, महाप्रतापी, वीर तथा सन्मार्ग पर चलने वाले पुत्रों को प्राप्त किया। उसके बाद भगवान शिव जी की आज्ञा से स्वयं भगवान विष्णु उन राजा से, उन रानियों के गर्भ से राजा के पुत्र रूप होकर 4 रूपों में प्रकट हुए थे। कौशल्या से रामचंद्र जी, सुमित्रा से लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न जी तथा कैकेयी से भरत, ये उत्तम व्रत वाले उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे रामचंद्र शैवागम के अनुसार विरजा दीक्षा में
दीक्षित हो गए और वे भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर भाइयों सहित नित्य पार्थिव पूजन किया करते थे। ओम नमः शिवाय। हे मुनि नारद, उस वंश में जितने भी राजा उत्पन्न हुए वे सभी अपने अनुगामियों के सहित पार्थिव शिवलिंग पूजन किया करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनि नारद जी, मनुपुत्र शिव भक्त महाराज सुद्युम्न भगवान शिव जी के शाप से देवी पार्वती जी की इच्छा पूर्ति हेतु भगवान शंकर ने अंबिका वन को स्थापित कर दिया था, जो भी पुरुष इस वन में प्रवेश करेगा वह स्त्री रूप हो जाएगा। यह उल्लेख श्रीमद् भागवत कथा में आया है। मनुपुत्र शिवभक्त महाराज सुद्युम्न शिव जी के शाप से अपने सेवकों सहित स्त्री हो गए थे। ओम नमः शिवाय। वही आगे चल के इलाहू के नाम से विख्यात हुई। वे पुनः भगवान शिव जी की पार्थिव मूर्ति का पूजन करने से पुनः उत्तम पुरुष बन गए थे। वे 1 मास तक स्त्री तथा 1 मास तक पुरुष हो जाते थे। इस प्रकार वे स्त्रीत्व से निवृत्त हो गए। तत्पश्चात उन्होंने राज्य त्याग कर शैव वेश धारण कर भक्तिपूर्वक शिव धर्म में परायण होकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया था। ओम नमः शिवाय। उनके पुत्र महाराज पुरुरुआ भी शिवोपासक थे तथा उनके पुत्र भी देवाधिदेव शिव जी के पूजक हुए। महाराज भरत नित्य ही शिव जी की पूजा किया करते थे। इसी प्रकार महाशैव नहुस भी निरंतर भगवान शिव जी की पूजा में ही तत्पर रहते थे। ययाति ने भी भगवान शिव जी की पूजा के प्रभाव से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त किया था और भगवान शिव जी की कृपा से शिव धर्म परायण 5 पुत्रों को उत्पन्न किया था। उन ययाति के यदु आदि 5 पुत्र शिवाराधक हुए और भगवान शिव जी की पूजा के प्रभाव से उन सभी ने अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण किया। ओम नमः शिवाय। हे मुनि नारद जी, इसी प्रकार उनके वंश वाले तथा अन्य वंश वाले जो अन्य महाभाग्यवान राजागण थे उन्होंने भी भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान शिव जी की पूजा की थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत श्रेष्ठ हिमालय के बदरिकाश्रम में स्थित होकर 7 मास पर्यंत नित्य भगवान शिव जी की पूजा किया और प्रसन्न हुए भगवान शंकर से अनेक दिव्य वरदान प्राप्त कर संपूर्ण जगत को अपने बस में कर लिया था। ओम नमः शिवाय। हे तात नारद जी, उनके पुत्र प्रद्युम्न सदा भगवान शिव जी की पूजा करते थे तथा कृष्ण के सांब आदि अन्य प्रमुख पुत्र भी भगवान शिव जी के पूजक थे। ओम नमः शिवाय। जरासंध तो महाशैव था ही, उसके वंश वाले राजा भी शिव पूजक थे। महाशैव निमि जनक तथा उनके पुत्र भी भगवान शिव जी के पूजक थे। ओम नमः शिवाय। वीरसेन के पुत्र राजा नल ने भी भगवान शिव जी की पूजा की थी, जो पूर्व जन्म में वन में भील होकर पथिकों की रक्षा किया करते थे। पूर्व काल में उस भील ने शिवलिंग के पास किसी सन्यासी की रक्षा की थी और वह स्वयं अतिथि रक्षा रूप धर्म पालन के प्रसंग में रात्रि में बाघ आदि के द्वारा भक्षण कर लेने से मारे गए थे। उसी पुण्य प्रभाव से वह भील दूसरे जन्म में चक्रवर्ती राजा नल हुआ, जो दमयंती का प्रिय पति था। हे तात, हे अनघ, आपने भगवान शिव जी का जो दिव्य चरित्र पूछा था वह सब मैंने आपसे निवेदन कर दिया है। ओम नमः शिवाय। अब और आगे क्या पूछना चाहते हो? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम देवर्षि नृप शैवतत्व वर्णन नाम 37 अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में देवर्षि नृप शैवत्व वर्णन नामक 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम